और अब से कुछ ही देर के बाद भारतीय सेना प्रेस वार्ता करने जा रही है। यूके देवनाथ जी, हम लौट रहे, लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और जो इस वक्त की बड़ी खबर है ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ ही समय के बाद प्रेस वार्ता भारतीय सेना द्वारा की जाएगी। उसका इंतजार रहेगा, प्रेस ब्रीफिंग कुछ ही देर में। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी न्यूज के दर्शकों को हम बता दें कि कुछ ही देर में, अब से कुछ देर में प्रेस ब्रीफिंग होगी। थोड़ी देर में भारतीय सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग होगी और भारतीय सेना ये जानकारी साझा करेगी कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब दिया जा रहा है। एक एक करके पाकिस्तान किस तरीके से अपने नागरिकों को ढाल बनाकर भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत संयम दिखाते हुए पलटवार कर रहा है। बार बार भारत की तरफ से ये बात दोहराई गई है कि भारत ने अब तक जितना पलटवार किया है सब संयम के साथ किया है। बिल्कुल, और अब एक बार फिर से निधि और पूजा मैप पे आगे हैं। पूजा, ये दर्शकों को बताते हैं कि जिन लोकेशंस का हम जिक्र कर रहे हैं, जो पूरा धुआं पाकिस्तान का इलाका हुआ है, वो लोकेशन दरअसल है कौन कौन सी और वो कौन कौन से एयरबेस है वो भी आपको बताते चले। इस वक्त खबर आती है कि सुकर एयरबेस एक और एयरबेस है पाकिस्तान के चुनिंदा एयरबेस में से जिसमें धमाका हुआ। और ये देखिए नूर खान एयरबेस से खबर आती है रावलपिंडी का इलाका जहां पर बड़ा धमाका होता है। जो चश्मदीद वहां पर रहते हैं इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ यहाँ पर धमाका हुआ, पूरा एयरबेस जो है धुएं में तब्दील हुआ। फिर बात करेंगे मुरीद एयरबेस की, चकवाल में। बिल्कुल, चकवाल में मुरीद एयरबेस पर भी धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, तस्वीरें सामने आई है। एक के बाद एक कई धमाके वहां सुने गए हैं। इसके अलावा तीसरा एयरबेस जहां पर अटैक हुआ है, शोरकोट के रफीकी एयरबेस पर अटैक हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके एयरबेस पर अटैक हुआ है। और चौथा एयरबेस आपके सामने इस वक्त मैप के माध्यम से सुकुर एयरबेस, जिससे अब से कुछ देर पहले जी न्यूज ने सबसे पहले खबर को ब्रेक किया। ये सिंध प्रांत का वो इलाका जहां पर ये सुकुर एयरबेस हुआ करता था। अब चूंकि धुआं ये इलाका हो चुका है, एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा। और ये चार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, चार लोकेशन के साथ में। रफीकी एयरबेस है, मुरीद एयरबेस चकवाल का वो इलाका, नूर खान एयरबेस जहां पर धमाके की एयरस्पेस में शुरुआत हुई थी। तो ये चार वो एयरस्पेस जिन्हें निशाना बनाया गया है, खुद पाकिस्तान की तरफ से दावा है। एक के बाद एक धमाकों की आवाज सुनी गई है। इसके अलावा जो चश्मदीद वहां पर मौजूद है वो खुद वीडियोस बनाकर साझा कर रहे हैं कि कैसे इन एयरबेस पर आग लगी हुई है, धमाकों की आवाज वहां से सुनी गई है। तो चार जो एयरस्पेस है उन पर जानकारी मिल रही है कि बैक टू बैक धमाके हुए हैं, पूरा इलाका धुआं। लेकिन इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज लगातार जी न्यूज फ्लैश कर रहा है। कुछ ही देर के बाद यूके देवनाथ जी, तो भारतीय सेना की जो प्रेस ब्रीफिंग है उस पर सारी डिटेल्स और अब तक का सारा इनपुट साझा होने जा रहा है। इंतजार रहेगा किसी भी समय की प्रेस ब्रीफिंग होगी साउथ ब्लॉक में। यूके देवनाथ जी, तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक और पाकिस्तान के एयरबेस पर धमाका, अटैक की खबरें। और दूसरी तरफ इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है कि सुबह 5:45 पर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, भारतीय सेना की ओर से ब्रीफिंग साझा की जाएगी, जानकारी दी जाएगी। इससे पहले भी जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें बताया गया था कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत के सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत के एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उनके ड्रोन हमलों को नाकाम किया जा रहा है। नजर होगी 5:45 पर जब सेना की ओर से ब्रीफिंग होगी। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी जी न्यूज पर आपको देने जा रहे हैं। भारत के पलटवार से पाकिस्तान डर गया है, बुरी तरह बौखला गया है और अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। डर के मारे पाकिस्तान ने, हमने आपको मैप के जरिए भी बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के एयर स्पेस में कोई भी विमान इस वक्त नजर नहीं आ रहा। भारत के पलटवार से पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही। जानकारी ये भी सामने आई कि अब से कुछ ही देर के बाद 5:45 बजे यानी कि 5:45 के आसपास जो साउथ ब्लॉक है वहां पर सेना जो है प्रेस ब्रीफिंग करेगी। लगातार ऑपरेशन सिंदूर में तीसरा दिन किस तरीके से ऑपरेशन हुए, किस तरीके से पाकिस्तानी ड्रोन के हमलों का जवाब दिया भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई में, उन सब रिएक्शंस को, उन सब तमाम तरह की डिटेल्स को इस ब्रीफिंग में साझा किया जाएगा। अगर यूके देवनाथ सर हमारे साथ इस वक्त हैं तो उनसे सवाल है कि 5:45 पर वो सारे जो संशय हैं, जो सवाल हैं, किस तरीके से पूरा ऑपरेशन चल रहा है और कितना नुकसान हुआ है और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है संभवतः, उस पर कुछ डिटेल्स हम उम्मीद कर सकते हैं कि 5:45 पर इस ब्रीफिंग में सामने आएंगी। यूके देवनाथ जी, सर आपकी आवाज चूंकि आ नहीं पा रही, मैं चाहूंगी कि आपने माइक को आप अनम्यूट करें ताकि आप ऑडिबल रहें।
जी हाँ, इस विज्ञप्ति में भारतीय सेना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये बताएगी कि यह युद्ध अब तक किस तरह से किस निर्णायक मोड़ की तरफ अग्रसर हो रहा है और पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों को किस तरह से बाज दे रहा है। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि इस युद्ध को और ज्यादा एस्केलेट किया जाए, यानी और ज्यादा बढ़ाया जाए। पाकिस्तान ये सोचता है कि ऐसा करके वो हिंदुस्तान को डरा सकता है, बैकफुट पर ला सकता है। इस बयान में ये भी एक थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि भविष्य में भारत की जो फौज है वो किस तरह से विदेश मंत्रालय के साथ सहयोग करते हुए पाकिस्तान पर दबाव डालेगी। रक्षा मंत्रालय जब भी ऐसी मीटिंग करता है, प्रेस ब्रीफिंग करता है, तो उसके पहले वो विदेश मंत्रालय से भी इनपुट ले लेता है, ताकि हमारी जो प्रेस की विज्ञप्ति है, ये जो रक्षा मंत्रालय की ब्रीफ होती है, ये ना सिर्फ भारत के लोग देख रहे हैं, वरन विदेश के लोग, और खासतौर से जो विदेशी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, विदेश के जो भारत में एम्बेसीज हैं, वो मॉनिटर करते हैं। तो विदेश मंत्रालय भी इन बयानों को जब जारी किया जाता है उसमें अपनी इनपुट देता है। विदेश मंत्रालय भी बयान को इस तरह से पेश करने की कोशिश करता है रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा, ताकि भारत का एक फेवरेबल इमेज जाए और पाकिस्तान को एक शरारती देश के हिसाब से प्रोजेक्ट किया जा सके। जी सर, हम ये भी जानना चाहेंगे, जो सेना की ब्रीफिंग इससे पहले हुई थी उसमें जानकारी साझा की गई थी कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने सिविलियंस को ढाल बना रहा है। वहां पर जब एयर स्पेस में अटैक की बात सामने आई तो वहां उनके एयरपोर्ट पर सिविलियन प्लेन्स मौजूद थे। ये पाकिस्तान की आदत है, ये भारत की आदत नहीं है कि वो सिविलियंस को कहीं भी निशाना बनाए। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक पहले उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, अभी सेना की ब्रीफिंग भी होनी है, 5:45 पर जानकारी साझा की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर का ये चौथा दिन है, स्थिति क्या है इस वक्त, ये जरा दर्शकों को बता दीजिए। ब्रजेश। तो ब्रजेश के पास हम लौटेंगे। यूके देवनाथ सर, जितने भी जो पाकिस्तान की तरफ से टेंशन्स है, एस्केलेशंस है और जिस तरीके से काउंटर अटैक भारतीय सेनाएं अब जांबाजी के साथ कर रही हैं, आगे क्या हो सकता है? ऑपरेशन सिंदूर का चौथा दिन चूंकि आज रहने वाला है, कुछ ही मिनटों का इंतजार है, वो पूरा होगा जब प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से सारी डिटेल्स को विस्तार के साथ प्लान्ड तरीके से साझा किया जाएगा। जी हाँ, देखिए, अब तक जो 3 दिनों से ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, अगर आप ध्यान करें तो सिर्फ 2 चीजें हुई है। एक तो बॉर्डर के इस तरफ और उस तरफ से एक दूसरे पर तोप द्वारा फायरिंग की जा रही है, यानी जमीन पर असली जो फौज है, हमारी इन्फेंट्री, हमारे कमांडोज या हमारे टैंक पाकिस्तान में नहीं घुसे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान ने भी अपनी जो जमीनी फौज है, आर्मी, टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियां, उनको भारत की तरफ कूच नहीं कराया है। अगर आप ध्यान करें तो अब तक जितने युद्ध हुआ है उसमें इंडियन एयरफोर्स के फाइटर विमानों ने पाकिस्तान की वायुसीमा में नहीं घुसे हैं, और पाकिस्तान की वायुसीमा में उनके जो F-16 हैं वो भी बॉर्डर के उस तरफ ही हैं। वो अभी तक भारतीय वायुसेना में घुसकर हमारे जो डेप्थ में जो एयर बेसेस हैं, अंबाला, चंडीगढ़, आगरा, जोधपुर, इस तरफ उन्होंने आने की कोशिश नहीं की है। लेकिन अगर ये युद्ध ऐसा चलता रहा तो हो सकता है कि आज या कल तक उभय पक्ष की जो एयरफोर्स है वो एक दूसरे के वायुसेना में घुसकर डेप्थ में जाकर हमला करे, यानी पाकिस्तान की आपके पास